नमस्कार साथियों, शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए द्विगु समास लेकर आए हैं। इस द्विगु समास का मतलब है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, एक तो है कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। द्विगु समास का लक्षण है संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद यानी उत्तर पद कोई संज्ञा शब्द दिया हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये समास तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 तदितार्थ द्विगु समास, उत्तर द्विगु समास और तीसरा है समाहार द्विगु समास। तदितार्थ का मतलब क्या है कि इसके अंत में तदित होता है। इसके अंत में क्या होता है? तदित। नंबर 2 उत्तर द्विगु। उत्तर द्विगु वो होता है जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द दिया हो। क्या दिया हो? कोई संज्ञा शब्द दिया हो तो वह उत्तर द्विगु कहलाता है। कौन सा? उत्तर द्विगु कहलाता है। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 आता है समाहार द्विगु। समाहार का मतलब है समूह। जो समूह का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब ये आपको याद रखना है कि ये जो द्विगु समास है ये समाहार में होता है यानी समूह में। इसलिए समास विग्रह करते समय दोनों पदों के अंत में ये नियम है तीसरा, समाहार इति लगा देते। संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पद पहला संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। उपभेद नंबर 2। ये तीन प्रकार का होता है, तदितार्थ द्विगु, उत्तर द्विगु और समाहार द्विगु। समाहार का मतलब है जो समूह का बोध कराता है। उत्तर द्विगु का मतलब है इसका पहला पद संख्यावाची होता है। तदितार्थ का मतलब है कि इसके अंत में तदित होता है। अब समास विग्रह से समस्त पद और समस्त पद से समास विग्रह हम कैसे करें, इसके लिए हम आपके लिए कुछ नियम पढ़ाते हैं। उन नियमों के आधार पर आप इसका समास विग्रह करें। नंबर 1, इसका जो समस्त पद है, समस्त पद नपुंसक लिंग में रहता है या स्त्री लिंग में रहता है। नपुंसक लिंग में आपको लगाना है अम और स्त्री लिंग में लगानी है ई यानी दीर्घ ई। इसका समस्त पद या तो नपुंसक लिंग में रहता है या स्त्रीलिंग और वो भी ईकारांत स्त्रीलिंग। ये तो हुआ समस्त पद, यानी समास विग्रह से समस्त पद बनाते समय दोनों पदों की विभक्ति को आप हटा दें और अंत में अम या ई लगा दें। अब आता है नियम नंबर 2।
दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। जब हम समस्त पद से समास विग्रह का निर्माण करते हैं, यानी समस्त पद से समास विग्रह जब हम करते हैं तो दोनों पदों में हमें विभक्ति लगानी है षष्ठी। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति ये जो समास होता है या तो अधिकांश द्विवचन या बहुवचन में होता है। तो द्विवचन में यदि आपको संख्या 2 संख्या दी हुई हो तो आप उस संख्या में और संज्ञा में आयो का प्रयोग कर दें। और यदि संख्या बहुवचन दी हुई है यानी 3 से आगे, संख्या 3 या 3 से आगे, तो पूर्व पद और उत्तर पद, संख्या और संज्ञा दोनों में आप आणाम का प्रयोग कर दें। यदि संख्या इकारांत है या उकारांत है तो आप आ के स्थान पर ईणाम या ऊणाम लगा दें। इस प्रकार से आपका ये समास विग्रह हो गया। दोनों पदों में संख्या 3 और 3 से आगे बहुवचन का प्रयोग करें, संख्या 2 में द्विवचन का प्रयोग करें, जिसके लिए आपको रूपों की दिक्कत भी हमने समाप्त कर दी है। यानी संख्या 2 यदि है तो उसमें आयो का प्रयोग कर दें, और संख्या 3 या 3 से आगे है तो उसमें आप आणाम का प्रयोग कर दें। जब आपका समाहार यानी समास विग्रह जब बनकर तैयार हो जाता है तो आप समास विग्रह के अंत में यानी उत्तर पद के अंत में समाहार इति का प्रयोग कर दें। इस प्रकार से आप समास विग्रह कर सकते हो और समास विग्रह से समस्त पद बना सकते हो। जब समास विग्रह से समस्त पद तुम्हें बनाना है तो आयो और आणाम समाहार इति जो आपने लगाया है इसे आप हटा दें और इनके स्थान पर अम या ई लगा दें। जो शब्द नपुंसक लिंग में प्रचलित है उसे नपुंसक लिंग में ही आप बनाएं, और जो शब्द स्त्रीलिंग में प्रचलित है, जो स्त्रीलिंग में प्रचलित है, उसे आप स्त्रीलिंग में ही बनाएं। इस प्रकार से आप समस्त पद से समास विग्रह और समास विग्रह से समस्त पद बना सकते हैं। अब आगे ये तो हुआ द्विगु समास का बेसिक ज्ञान, यानी समास किसे कहते हैं, समास का लक्षण क्या है, द्विगु समास कितने प्रकार का होता है, द्विगु समास का समस्त पद किस लिंग में रहता है, समस्त पद से हम समास विग्रह कैसे करें और समास विग्रह से हम समस्त पद कैसे बनाएं, इन दोनों ही तरीकों को हमने आपके लिए पढ़ाया है। अब देखिए, अब आप इनका उदाहरण देखें। ये यदि नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखते समय केवल आपको एक ही पद देखना है और वो पद है पहला पद। पहला पद कौन सा? पहला पद है संख्यावाची शब्द। यदि पहला पद संख्यावाची शब्द दिया है तो वहां आपको समास लिखना है द्विगु समास। देखिए, जैसे उदाहरण आ गया आपको द्वैरात्रम। ये उदाहरण द्वै दो, इसका मतलब है द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाची है। मित्रों, एक बात आप ध्यान रखना कि यदि दोनों पद संख्यावाची हो, यदि दोनों पद संख्यावाची यदि दिए हों, कौन से पद? दोनों पद यदि
दोनों पद संख्यावाची यदि दिए हों तो वहां समास होता है द्वंद्व समास। यहाँ एक पद संख्यावाची मिलता है और वो भी कौन सा मिलता है, वो मिलता है पहला। इसलिए यहाँ पहला पद है संख्यावाची और उत्तर पद है संज्ञा। संख्या है 2, तो 2 यानी तुम्हें लगाना है आयु, इसका कर दिया हमने दय। मूल संज्ञा है रात्रि, इसका बन जाएगा रात्र। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या हो, द्विवचन है तो दोनों पदों में द्विवचन का ही प्रयोग करना है। यदि संख्या बहुवचन है तो संख्या और संज्ञा दोनों में बहुवचन का प्रयोग करना है। दयों, रात्रयों और अंत में आपको लिखना है समाहार है इति। ये हुई संख्या 2। कितनी? ये हुई संख्या 2 द्विवचन। अब देखिए अब आप देखिए अगला उदाहरण। कौन सा उदाहरण? अगला आप उदाहरण देखेंगे। ये है त्रिलोकी। त्रिफला। आप देखिए यहां ये त्रिफला है। पहले आपने पढ़ा था इसका समस्त पद जो है या तो नपुंसक लिंग में रहता है या स्त्रीलिंग में रहता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं इन्हें हम त्रिफलम भी बना सकते हैं, लेकिन प्रचलित जो शब्द है वो है त्रिफला। अब आप यहां देखिए ये है पंचवटी। अगला आप उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है अष्टाध्यायी। सबसे पहले वही बात, सबसे पहले आपको देखनी है संख्या 3, संख्या 3, संख्या 5 और संख्या है 8। शताब्दी संख्या है 100। सप्तऋषि संख्या है 7। संख्या 3 से आगे बहुवचन की संख्या मानी जाती है। तो देखिए इसमें आपको लगाना है आनाम, तो इसका बन गया त्रयाणाम। संज्ञा है लोक और इसका बन गया लोका नाम। अंत में समहारे इति। त्रयाणाम संज्ञा है फाल, इसका बन जाएगा फालानाम। समहारे इति। पंचानाम वटानाम समहारे इति। संख्या है 8, इसलिए अष्टानाम अध्यायानाम समहारे इति। शताब्दी शतानाम और संज्ञा शब्द है अवदानाम।
सवतानाम और ये है ऋषि नाम समहारे इति। इस प्रकार आप इस द्विगु समास का समास विग्रह कर सकते हो। द्विगु समास में यदि संख्या 2 हो तो उसमें आप आयो लगा दें, संख्या और संज्ञा इनमें हमने लगा दिया आयो। यदि संख्या 3 और 3 से ज़्यादा हो तो आप उसमें आणाम का प्रयोग कर दें, संख्या और संज्ञा। समास विग्रह जब आपका हो जाता है तो समास विग्रह के अंत में आप समहार इति का प्रयोग कर दें। इस प्रकार आप समस्त पद से समास विग्रह कर सकते हो। समास विग्रह जब आपका हो जाता है तो समास विग्रह से जब तुम्हें समस्त पद बनाना है तो आप जो आपने लगाया है उसको आप हटा दें। उसके स्थान पर या तो आप नपुंसक लिंग में अम का प्रयोग कर दें और या फिर स्त्रीलिंग में ई का प्रयोग कर दें। यानी जैसी शब्द वो है उसी प्रकार से आप उसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करें। दीर्घ ई है तो दीर्घ का प्रयोग करें और लघु ई है, ह्रस्व ई है तो आप वहाँ ह्रस्व ई का ही प्रयोग करें। इस प्रकार से हमने आपके लिए इस द्विगु समास को पढ़ाया है। इसमें फिर भी यदि कोई समस्या यदि आपके लिए आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को अपने मित्रों तक अवश्य भेजें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।